के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। साक्ष की आवश्यकता है तो आपके पास हर मोबाइल में गूगल सैटेलाइट रहती है, इमेजरी सबके पास। तो आप गूगल इमेजरी को प्रमाण क्यों नहीं बनाते? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा था, तो फिर सरकार ने अभी जब हम कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को रखा पक्ष को, प्रदेश के पूरे 1.5 लाख से ज्यादा पट्टे पड़े हैं पेंडिंग, सरकार ने उसको माना कि अब हम सैटेलाइट से सर्वे कराएंगे। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग बात है। अब करा पाती कि नहीं करा पाती आने वाले 1-2 महीने में पता चले। मैं समझता हूँ किसी की भी जमीन का अक्षांश देशांश देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2 मिनट में डालोगे आपको मोबाइल पे दिख जाते कि सरकार के पास सब डेटा है 20 साल 30 साल पुराना, कि यहाँ पर काबिज है कि नहीं या जंगल है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब करना नहीं करना अलग बात है। निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को लेकर हमने बात उठाई। आपके रीवा इस क्षेत्र में भी कई घटनाएं घट रही है, बलात्कार हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी मैं समझता हूँ कि रोज 7 दलित आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा महिलाएं लापता है। सरकार ने विधानसभा के इसमें जवाब में कहा। तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेके, चाहे हत्याओं को लेके, चाहे ड्रग को लेके, चाहे बलात्कार की घटनाओं को लेके, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार को लेके कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में किस प्रकार से फैल रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कई बार चिताया कि आप इस विभाग के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री भी है साथ में, तो आप के पास समय होना चाहिए इस विभाग के लिए किस प्रकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि गृह विभाग को समय कम देते। मैंने उनको सलाह दी कि आपसे नहीं संभलता तो आप और किसी को दे दो। अभी मुझे मालूम पड़ा यहाँ के एसपी जो है किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जो चर्चाएं सामने आई है और थानेदार परेशान है और एक उप मुख्यमंत्री के आप रबर स्टाम्प बन के काम कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के एसपी जो है, अगर इस प्रकार से आप काम करेंगे पार्टी बन के, तो कांग्रेस पार्टी भी ध्यान रखेगी कि आपकी हरकतें क्या थी। देश में चर्चा में है और जिसकी आज यहाँ से कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, खड़गे जी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने शुरुआत की वोट सत्याग्रह की, और आज उसकी शुरुआत रीवा में भी होने जा रही है। किस तरह से एक वोट की कीमत थी हमारे लोकतंत्र में, आज अगर हम कहें कि हमारी जो नींव थी वो एक वोट पे लोकतंत्र की मजबूती की थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से 2014 के बाद हमारे लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। एग्जिट पोल फेल, जितनी भी एजेंसियां, जितने भी सर्वे रिपोर्ट, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है। इस बार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये था कि 131 सीटें कांग्रेस की आ रही मध्य प्रदेश में। आपके छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सभी जगह सरकारें बन गई थी। आपका लोकसभा में भी जिस तरह से वोटों की करोड़ों संख्या बढ़ी, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम से पता नहीं कहां से कौन से आंकड़े लेके आती है और पूरी तरह से सत्ता में काबिज हो जाती है। और उनका मैनेजमेंट का जिस तरह से राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर्स का भंडाफोड़ किया है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई से लड़ने में सहभागिता निभानी होगी। एक आज नया तरीके का एक जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन किए थे। आज उसी तरह की फिर से आवश्यकता पूरे देश में आ चुकी है कि हम सारे लोग मिलके, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं,
और हम सारे देश के, चाहे राजनीतिक दल है चाहे आम जनता जनार्दन है, सबको अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमारी ताकत एक वोट में है और एक वोट की जो कीमत जिस तरह से सरकार बनने के बाद आज हर जगह जहां आप नजर दौड़ाएं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ लूट मची हुई है। आज आप देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे, स्मार्ट मीटर जहां जहां लग गए 5,000 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं आ रहा है। 1200 रुपए 1250 रुपए लाडली बहना में दे रहे 3,000 कह के, और दूसरी तरफ बहनों को तो 1250 दे रहे, दूसरी तरफ जीजा के जेब से 5,000 रुपए महीने में स्मार्ट मीटर के नाम पे शुरू हो गया है। और बहुत लोगों को 20-20, 25-25 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली 12 घंटे भी नहीं मिल रही है, किसानों को भी नहीं मिल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज किसान यूरिया को लेके सबसे ज्यादा, यूरिया डीएपी खाद को लेके परेशान है, सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर डंडे तक बरसाए जा रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, महिलाएं लाइन में लगी हैं। तो ये जो हालात है ये मध्य प्रदेश के हालात है। और आपने अभी देखा ही होगा, पहली बारिश में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का लोकार्पण किया था एयरपोर्ट का, पहली बारिश में बाउंड्री वॉल बह गई और ऐसे ही पता नहीं कितने पुल पुलिया, कितनी सड़कें बह गई, सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बह गया, बनता है और बह जाता है, 14-15 साल से बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पे फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब अगर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में है। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको वहां उपचार नहीं मिलेगा, मजबूरी में सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और लंबे चौड़े बिल का भुगतान करना पड़ता है। बहुत सारे गरीबों को, किसानों को हम जानते हैं कि अपनी जमीनें गिरवी रख रख के मुक्ति दिला रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों से। और एक तरफ जो आपका जो कार्ड बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, उसका भी पैसा निकल जाता है और साथ साथ अपने घर का भी पैसा देना पड़ता है। कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, समय पे ना एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टर्स तो है ही नहीं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल तो कई हमारे जैसे सीधी में जिला चिकित्सालय है, कोई भी ऑपरेशन सीधी जिला चिकित्सालय में नहीं होता, सब रिफर कर देते हैं रीवा में। और रीवा में भी पहुंचने के बाद ये स्थिति होती है कि डॉक्टर्स यहाँ टाइम देते नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और सारे लोग फिर मजबूरी में हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, या तो नागपुर, जबलपुर, बनारस, इलाहाबाद। ये हालात है हमारे प्रदेश के। और दुख तो तब होता है जब यहाँ से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग का उनके पास महकमा हो, और अपने प्रदेश में तो छोड़िए, प्रदेश में तो दुर्दशा है ही, कम से कम अपने संभाग में ही ठीक करा लो। इतना तो डर होना चाहिए, इतनी तो पकड़ होनी चाहिए। अब इसमें तो दो ही चीज समझ में आता है, या तो मोहन यादव जी डिप्टी सीएम या स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझते ही नहीं है, या तो आपकी चल नहीं रही है, या तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी और इन रीजन की जनता आपसे ये सवाल कर रही है। जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था है, आए दिन लूटपाट डकैती हो रही है। आज हमने सुबह जब पेपर खोला, जबलपुर में डकैती हुई है आंख में मिर्ची डाल के। हमारे सीधी जिले में आए दिन, सिंगरौली जिले में चोरियां हो रही हैं, कई जगह यहाँ भी यही हालात है। तो जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों में मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। बहुत सारी स्कूलें हमारी बंद हो गई, कांग्रेस पार्टी ने स्कूल खोलने का काम किया था, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था, अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया था कि गरीब का भी बच्चा, किसान का बच्चा गांव में पढ़े। आज तो ये एकीकृत शाला खोल रहे हैं, 20-25 गांव के लोगों को पूरे ब्लॉक में एक स्कूल खोल के बसें लगा के, और बस आप पता करें कि कौन संचालित कर रहा है, तो आरएसएस और भाजपा का कोई नेता संचालित कर रहा है। इस तरह की लूट मची हुई है। तो अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, अच्छी सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी के लिए यही रीवा जिले का एक उदाहरण हमने डाला था, वीडियो वायरल हुआ था, लोग कुंड से पानी निकाल लेते महिलाएं। तो क्या स्थिति है, और सरकार का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ लुट रहा है। आज हमारे जो निराश्रित पशु है, किसान सबसे ज्यादा निराश्रित पशुओं से परेशान है।
आज निराश्रित पशु आप कहीं भी देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे देखिए, प्रधानमंत्री सड़क पे देखिए, एमपीआरडीसी की सड़क पे देखिए, गांव की सड़कों पे देखिए, और सबसे ज्यादा तो आप किसानों के खेत में मिल जाएंगे। किसान अगर बोनी करता है तो उसको 24 घंटे तकवारी करना पड़ता है, और सरकार सिर्फ गौ कैबिनेट बनाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, और लोगों को, किसानों को कोई न्याय देने का काम नहीं करती, बल्कि सरकार गौ हत्याएं कर रही है, लगातार गौ हत्याएं करने का काम कर रही है। किसानों का बहुत बड़ा विषय है, बस सरकार सिर्फ इवेंट करती है। इन्वेस्टर्स मीट के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया जाता है ठहराने, खिलाने पिलाने में, और रिजल्ट आप देखेंगे तो कोई रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पिछड़ा वर्ग के लोग 27% कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू किया, 13% हाई कोर्ट में बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। 13% जो होल्ड करके रखा है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी खड़े होने वाले हैं। मुझे यहाँ तक जानकारी मिली कि शराब एमआरपी से ज्यादा रेट में बिक रही है। एमआरपी से ज्यादा रेट में जा रही है तो किसके पास पैसा जा रहा है? एसपी बताए, क्या आपके पास जा रही, क्या आप और किसी को दे रहे हैं? ये भी बताएं एसपी। मैं विवेक सिंह से पूछना चाहता हूँ। तो साथियों, निश्चित तौर से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके रीवा जिले के में भी 110 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला हुआ उप मुख्यमंत्री के जिले में, और किसका प्रशय किसका है ये आप समझ सकते हैं। और कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड ट्रांसपोर्टर है जिनको भुगतान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेके किस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के में भी एक बड़ा घोटाला हुआ 100-125 करोड़ का इस जिले में, मऊगंज विशेष रूप से। यहाँ के एएनसी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि उस पर भी किसका हस्त है। उप मुख्यमंत्री जी के क्यों खास है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि रायन शुक्ल जी को इसमें जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में क्या स्थिति आपको पता ही है, और मेरे से बेहतर लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से रीवा में स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्जी घोटाले चल रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की बात करी है, वोटों की बात करी है, वो अपनी जगह है। एक ही घर में 100 लोग निकल रहे हैं, एक ही वोटर लिस्ट पे एक ही व्यक्ति के नाम निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपसे मैं जवाबदारी से कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें सरकार ने वोट बढ़ाए, फर्जी वोट बढ़ाए और सीटें जीती। कल इसकी हम लोग भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से जनमत हासिल किया। 160 से अधिक अगर इनके हैं एमएलए, तो वो जीते हैं तो फर्जी मतदाता सूची, फर्जी वोटर के कारण जीते हैं। ये तो कांग्रेस की सरकार बनती। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लोकतंत्र की बचाने की बात करी है, और उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभय भाई पे घटना घटी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम लोग आए हैं। झूठा प्रकरण किया गया, पूर्व त्रिपाठी विधायक ने किस प्रकार से डीएसपी एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया कह सकता हूं, तो किस प्रकार से दबाव बनाया गया, तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रही, कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो, हम सबके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े। आज इसीलिए हम रीवा में आए हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के अधिकारी अगर इस प्रकार से किसी बीजेपी के दबाव में ऐसी हरकतें करेंगे, तो
अगली बार तैयार रहे, अधिकारियों को लिस्टेड किया जाएगा और आप पे भी कार्रवाई होगी। आपके खिलाफ भी मानव अधिकार में जा सकते, ये ना सोचे कि नहीं जा सकते, आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो अगर आप अपना करियर बचाना चाहते हो तो निष्पक्ष रहो, जनता के लिए काम करो, ये मैं खुली बात कहना चाहता हूँ। एक नंबर महिलाओं के साथ अपराध में एक नंबर पे मध्य प्रदेश पहुंच गया होगा, तो भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1। और सिंगरौली जिला जो हमारा आदिवासी बहुल जिला है, वहाँ किस तरह से आदिवासी भाइयों को बेदखल किया जा रहा है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को संपत्ति लुटाई जा रही है, ये इसकी भी हम निंदा करते हैं। ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जो जिनको मालिकाना हक दिया हुआ है जल जंगल और जमीन पे आदिवासी भाइयों की हमेशा कब्जा रहा है, उनका अधिकार रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे में विफल रही है। आज अगर हम बात करें तो अभी जो राहुल जी ने बताया, आप सब जानते ही है कि 45 दिन में वोटिंग के बाद सीसीटीवी फुटेज जो है उसको नष्ट कर देंगे। अभी तो सुना है कि जो राहुल जी ने डेटा निकाला था, निर्वाचन आयोग ने उसको भी जो है ना विलुप्त कर दिया कि कोई देख नहीं सकता। तो ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, राज्यों में जो सरकार काबिज है, ये चोरी की सरकार है। वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी देश में कब्जे करके बैठी हुई है, प्रदेश में कब्जा करके बैठी हुई है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की संपत्ति लुटाने का काम कर रहे हैं और किसान, गरीब, मजदूर, युवा, शिक्षित, बेरोजगार सबको परेशान करने का काम कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदन से लेके सदन, अभी हमारा जो विधानसभा सत्र चला, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने, सभी विधायक साथियों ने जनता के प्रत्येक विषय को, हालांकि सत्र की अवधि कम से कम 20 दिन होनी थी, फिर भी 8 दिन भी अगर चला तो हमारे नेता प्रतिपक्ष सारे विधायक साथियों ने प्रदेश की जनता की जो भी ज्वलन समस्या थी उसको सदन के बाहर और सदन के अंदर उठाने की पूरा भरसक प्रयास किया। पर सरकार तो गलत जवाब देती है, सही जवाब नहीं देती विधायकों की। विधायक जो सवाल पूछते हैं वो सही जवाब नहीं देते। हजारों की संख्या में प्रश्न ये डाल देते हैं कि अभी उत्तर आया नहीं है, उत्तर जब आएगा प्रतीक्षा की सूची में है। 2-2, 3-3 वर्षों से पिछले सत्रों के अभी जवाब नहीं आए हैं। ये सरकार के हालात है। तो आप सभी साथियों का भी अभिनंदन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप सबके माध्यम से इस न्याय सत्याग्रह में आप सबका साथ मिलेगा। निवेश